Hello everyone and welcome to Code with Ria. So in today's lecture we are going to do some of the practice questions of K-Map. Today is the practice session 1. आज हम 3 variables and 4 variables K-Map questions discuss करने वाले हैं. So without wasting time, let's start with the lecture. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है. अब यहाँ पे 1 का क्या सिग्निफिकेंस है एंड 0 का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल हम अगर सोचें कि ये क्वेश्चन एसओपी फॉर्म के अकॉर्डिंग है. अगर एसओपी फॉर्म के अकॉर्डिंग है तो एसओपी फॉर्म में हम क्या करते हैं, आउटपुट में हम 1 को सर्च करते हैं. अब 1 यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर हमको 1 दे रखा है. अब नाउ इफ़ यू आर अ बिगनर तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पर जो हमने प्लेसेस के बारे में समझा था 0 1 2 3 4 दिस प्लेसेस, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. ये तो है बाइनरी फॉर्मेट के लिए एंड दिस इज़ फॉर द ग्रे फॉर्मेट. तो ये जो प्लेसेस है 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो अगर हमको बाद में एसओपी एंड पीओएस के क्वेश्चंस दे रखे होंगे इन देयर फॉर्मेट तो फिर हम उससे के मैप को नहीं बना पाएंगे. ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पर लिख भी देती हूँ 0 1 2 3 4 5 एंड 6 7. जब भी आप स्टार्टिंग फेज में हैं, अभी आप के मैप को सीख रहे हैं, अभी आप के मैप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जितनी बार भी के मैप ड्रॉ कर रहे हो यू शुड राइट दिस 1 2 3 4 दिस फॉर्मेट यू शुड राइट. नाउ इन द एसओपी फॉर्म वी सर्च फॉर 1 इन द आउटपुट. तो यहाँ पर हमारे पास 1 सिर्फ 2 प्लेसेस पे है, दैट इज 0 एंड एट 6 प्लेस, राइट. तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको बनाना है पेयर. अब यहाँ पर ये 0 क्यों लिख रखा है, 0 आर जस्ट रिटर्न टू डिस्ट्रैक्ट अस. अगर ये क्वेश्चन पीओएस फॉर्म के लिए अपन सॉल्व कर रहे होते हैं तो पीओएस फॉर्म्स के लिए अपन 0 को कंसिडर कर रहे होते हैं एंड 1 को निग्लेक्ट कर रहे होते हैं. बट हेयर सबसे पहले हम एसओपी सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हमसे 1 को ही मानेंगे. अब यहाँ पर मेरे पास ए की फॉर्म में दिस इज ए एंड दिस इज ए बार, दिस इज बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार, राइट. अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ए एंड ए बार दोनों के ही पास मेरे पास 1 प्रेजेंट है तो ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाते हैं. सबसे पहले तो हमको यहाँ पर बनाना होगा पेयर. पेयर यहाँ पर एक ही बनेगा बिकॉज हमारे पास ये आप ओनली 2 1s ओवर हियर, तो ये तो हमारे पास बन गया पेयर. अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये दोनों ही टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई भी और ऐसा कॉलम नहीं है जहाँ पर मैं इस वाली टर्म को किसी भी और टर्म के साथ कैंसिल आउट कर पाऊँ. दैट मीन्स कि हमारे पास जो ये टर्म है जैसे है वैसे ही हमारे पास लिखने में आएगी. सो y इज इक्वल्स टू L1, लेट L1 इज दिस इज L1. L1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, b बार c बार, b बार c बार. ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके पास 1 मार्क या फिर 2 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं. सो मेक श्योर कि आपको अच्छे से इनको सॉल्व करना आता हो विद शॉर्ट ट्रिक्स. शॉर्ट ट्रिक्स से अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो बहुत जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं और इजीली सॉल्व हो जाते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस. अब यहाँ पर भी सबसे पहले हमको बनाने हैं पेयर्स. एसओपी फॉर्म्स के लिए अपन सॉल्व करें, पेयर्स बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला पेयर तो मुझे ये दिख रहा है, ये हमारे पास एक 2 का पेयर बनकर रेडी है. तो यहाँ पर एक पेयर हमारे पास बन गया, लेट इट बी L1. यहाँ पर मैं रैंडम वेरिएबल्स ले रही हूँ L1 Y. आप कोई भी अपनी मर्जी से वेरिएबल यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, बट एक बात का ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल्स हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं दैट इज ABC, वो यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करें. उनके अलावा भी जो वेरिएबल्स हैं हम उनको कंसिडर कर सकते हैं. ना अगर हम इन दोनों 1 की तरफ देखें तो ये दोनों ही 1 आइसोलेटेड फॉर्म में हमको दिख रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट फॉर दिस 1. ये जो 1 है, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये जो के मैप है अगर मैं इसको फोल्ड करूंगी तो फोल्ड करने से क्या होगा, ये वाला जो 1 है एंड दिस 1 ये दोनों ही आपस में कर जाएंगे ओवरलैप. ओवरलैप कर जाएंगे मीन्स कि मैं इनका एक पेयर कंसिडर कर सकती हूँ. तो यहाँ पर मेरे पास आई हैव गॉट द सेकेंड पेयर L2. अब यहाँ पर जो हमारे पास ये एक 1 बच गया, इसका कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं हो सकता है, चाहे हम के मैप को कितनी ही तरीके से फोल्ड क्यों ना कर दें. अगर मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी कि ये वाली साइड यहाँ पर आएगी तो ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा एंड यहाँ पर कोई और 1 प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमेशा आइसोलेटेड फॉर्म में ही रहेगा. तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, दैट इज L1 दिस 1. यहाँ पर सबसे पहले हमको लिखना होगा ए बार एंड दिस. यहाँ पर अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अपने पास है BC एंड BC बार. तो यहाँ पर अपने पास जो कॉम्प्लीमेंट एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट की फॉर्मेट में आ जाएगा
उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड जो हमारे पास बच जाता है उसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये 1 0 नहीं होगा, ये इट वुड बी 0 1। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें बार इंक्लूडेड नहीं होगा, उसमें सिर्फ ए इंक्लूडेड होगा। यहाँ पर हमको पता इसलिए नहीं चला क्योंकि हमारे पास जो दोनों टर्म्स थी वो आपस में कैंसिल आउट हो रही थी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आ गई दैट इज ए बी। सेकेंड टर्म की तरफ बढ़ते हैं, दीज टू पेयर्स 1 एंड दिस वन। यहाँ पर भी हमारे पास ए है, सबसे पहले तो ए लिख देंगे। नाउ इन दोनों टर्म्स में अपन करेंगे कंपैरिजन, दैट इज बी बार सी बार एंड दिस इज बी सी बार। अब यहाँ पर मेरे पास बी एंड बी बार कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ सी बार। जो हमारे पास सेम टर्म्स होती हैं दोनों ही एक्सप्रेशंस के अंदर वो टर्म हम निकाल लेते हैं एंड जो बाकी की टर्म होती है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। L3 की तरफ चले तो ये एक आइसोलेटेड फॉर्म है। आइसोलेटेड फॉर्म मीन्स कि हमारे पास क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल्स दे रखे हैं वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए हमको मिलने वाले हैं, वील ऑब्टेन देम। यहाँ पर सबसे पहले तो वील गेट ए बार, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 है, ए बार एंड दिस वुड बी बी बार सी। ठीक है, अब इसको अपन L1 प्लस L2 प्लस L3 कंबाइंड फॉर्मेट में लिखेंगे तो इट वुड बी ए बी प्लस ए सी बार प्लस ए बार बी बार सी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आइसोलेटेड वन है तो मैंने उसको लास्ट में ही लिखा है। आप चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, द एक्सप्रेशंस मैटर कि आपने क्या सही एक्सप्रेशंस लिखे हैं या नहीं लिखे। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, वी हैव दिस क्वेश्चन जहाँ पे हमारे पास कुछ ज़्यादा पेयर्स बनेंगे। यस, सबसे फर्स्ट पेयर जो हमारे पास बन रहा है वो यहाँ पर तो हमको दिख रहा है कि एज अ बिगनर यहाँ पर हमारे पास 2 के 2 पेयर्स अपने पास बन के आ रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ इस के मैप को इस साइड से फोल्ड कर दूँ तो क्या होगा, ये वाले जो 2A हैं, 2 1s हैं, ये इन 2 1s के साथ कर जाएंगे ओवरलैप कर जाएंगे। इट मीन्स कि मैं इनका एक 4 का पेयर बना सकती हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये एक 4 का पेयर बन सकता है, राइट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक 4 का पेयर ऑब्टेन हो गया। ठीक है, हमको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास 2 पेयर्स है, फॉर एग्जांपल एक 2 का पेयर बन रहा है, 4 का पेयर बन रहा है और एक 8 का पेयर बन रहा है यूजिंग द सेम सेट ऑफ वंस ओनली। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कर सकती कि मैं 8 का भी बना रही हूँ उसी में, मैं 4 का भी बना रही हूँ या फिर मैं 2 का भी बना रही हूँ। एटलीस्ट 1 फ्रेश 1 शुड बी प्रेजेंट ओवर देयर। एक 1 ऐसा होना चाहिए जो अभी तक आपने किसी भी ग्रुप में किसी भी पेयरिंग के अंदर यूज ही नहीं करा है। अगर आप उस 1 को कंसिडर कर रहे हो तो वो पेयर वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। जैसे अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक 4 का पेयर ऑलरेडी बन चुका है। अब मैं इन दोनों के 2 पेयर नहीं बना सकती हूँ, बट अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाना चाहूँ तो वो बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 1 हमने लिख रखा है ये हमने कहीं पर भी किसी भी पेयर के अंदर अभी तक इंक्लूड नहीं करा है। सो इस 1 को अपन कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको हम ले लेते हैं L1 एंड दिस वुड बी L2। ठीक है, L1 को सबसे पहले लिखेंगे तो इट वुड बी A। यहाँ पर भी हमने दिस वुड बी 0 एंड 1 एंड दिस वुड बी A बार। ठीक है, A बार आ जाएगा यहाँ पर एंड यहाँ पर हमारे पास है B C एंड B C बार। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में उसको कैंसिल कर दो एंड जो हमारे पास सेम फॉर्म में है दैट इज B है, तो यहाँ पर भी B है। अगर यहाँ पर B बार होता तो यहाँ पर भी B बार होना चाहिए था, तो जो सेम फॉर्म है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। नाउ सेकेंड पेयर हमारे पास बना है L2 का विच इज ऑफ 4। यहाँ पर आप लिख सकते हो, अगर बहुत सारे पेयर्स हमारे पास किसी क्वेश्चन में बन रहे हैं तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कौन सा पेयर कितने नंबर्स का बना है हमारे पास। यहाँ पर 4 पेयर है तो यहाँ पर हमारे पास जो A बार है एंड A है ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है, यू नो द रीजन ऑलरेडी। यहाँ पर हम लिखेंगे B बार C बार एंड दिस वुड बी B C बार। अब अपन इन दोनों में से सिमिलैरिटीज देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर C बार एंड C बार हमारे पास दोनों सेम आ रहा है, तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे एंड जो B है एंड B बार है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इट वुड बी, अब क्योंकि हमारे पास A तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुकी है टर्म, सो इट वुड बी जस्ट C बार। इसको लिखेंगे तो इट वुड बी L1 प्लस L2
L1 हमारे पास है A बार B and L2 is C bar. So this is our final answer for this particular question. Now in the D part we are having two pair formation over here. अब यहाँ पर हमारे पास दो दो के दो पेयर्स बन रहे हैं आराम से, बट वॉट इफ अगर मैं उसको यहाँ इस साइड से फोल्ड कर दूँ, इसके मैं आपको मैं फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने से क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पर जो ये दोनों वंस हैं ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। दिस वन एंड दिस वन आर नॉट ओवरलैपिंग विथ ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इन दोनों को एज अ सेपरेट पेयर ही कंसिडर करना होगा। ठीक है, कर लेते हैं। तो मेरे पास एक तो ये वन आ गया और एक ये वाला पेयर आ गया। दिस वुड बी L1 एंड दिस वुड बी L2। अब अगर L1 को अपन कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर अपने पास है A एंड दिस इज A बार। तो A लिखेंगे एंड यहाँ पर जब करेंगे दिस इज B बार C बार एंड दिस इज B बार C। अब यहाँ पर अपने पास जो डिफरेंट टर्म्स है दैट इज C एंड C बार, इसको अपन कर देंगे कैंसिल आउट। अगर 0 1 के फॉर्मेट में देखें तो जहाँ पर हमको 0 एंड 1 मिलेगा वो टर्म हो जाएगी कैंसिल आउट, एंड जहाँ पर अपने पास सेम टर्म है दैट इज 0 एंड 0 और 1 एंड 1 तो वो हम टर्म कंसिडर कर लेंगे। इन दिस केस इट इज B बार, दैट इज L1 इज इक्वल्स टू AB बार। L2 की अगर बात करें तो यहाँ पर अपने पास है A बार, ये तो अपन को कंसिडर करना ही है। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो 1 एंड 1, यहाँ पर इस बार हमारे पास दो टर्म सेम आ रही है दैट इज 1 एंड 1। अब यहाँ फर्स्ट प्लेस पे अपन क्या लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं, तो इट वुड बी A बार B। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 इट वुड बी AB बार प्लस A बार B। अब यहाँ पर अगर ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है तो हमको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है, हमको इसको इतने सिंपलेस्ट फॉर्म पे छोड़ना है कि उसके आगे ये सॉल्व ही नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको एक गेट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, दैट इज एक्सॉर गेट। यहाँ पर एक्सॉर गेट बन रहा है दैट इज AB बार प्लस A बार B। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सॉर गेट दे देगा दैट इज A बूलियन B। नाउ मूविंग टू द E पार्ट वी हैव दिस। यहाँ पर लेट्स सी कि हमारे पास कितने पेयर्स यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास ये 4 का पेयर बन रहा है, साथ में ही लिखे हुए हमारे पास एक 4 का पेयर बन रहा है। अब मैं इस 1 का क्या कर सकती हूँ, या तो मेरे पास यहाँ पर मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं इसको एक आइसोलेटेड फॉर्म में ले लूँ या फिर मैं इसको 2 के पेयर में कंसिडर कर लूँ। अब मुझे जिसमें फ़ायदा होगा, जिसमें मेरे पास ज़्यादा नंबर ऑफ वंस इंक्लूड हो रहे होंगे, आई विल चूज दैट पार्ट। ठीक है, मेरे पास सबसे पहले तो आइसोलेटेड है, मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 है, लेकिन मैं अगर 2 का पेयर बना सकती हूँ तो आई विल गो फॉर दिस वन। मैं यहाँ पर एक 2 का पेयर बना सकती हूँ, दिस एंड दिस। ये हमारे पास एक 4 का पेयर बन गया और यहाँ पर एक 2 का पेयर बन गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हमने यहाँ पर जब हम इस 1 को ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं देन वाई आर वी मेकिंग अ 2 पेयर आउट ऑफ इट, राइट। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो 1 है ये एक फ्रेश 1 है, ये हमने कहीं पर भी अभी तक इंक्लूड नहीं करा है, इसलिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। नाउ ये 4 का पेयर मेरे पास है L1 एंड दिस वन इज L2 जो कि मेरे पास एक 2 का पेयर है। L1 के लिए लिखेंगे तो A बार एंड A विल गेट कैंसिल आउट। यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हमको सेम टर्म्स देखने दैट इज 0 एंड 1। B तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, दैट इज B बार C एंड BC। तो यहाँ पर B तो अपने पास कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा दैट इज C। ट्रू फॉर्म में अपने पास 1 है एंड यहाँ पर भी अपने पास C है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं C। L2 की अगर बात करें सो दिस इज दिस, तो यहाँ पर अपन को A बार कंसिडर करना है। A बार के साथ साथ यहाँ पे मेरे पास है 1 1 एंड 1 0। अब यहाँ पे जो 1 एंड 0 है हमको जिन प्लेसेस पे प्रेजेंट है वहीं से कंपैरिजन करना है, एंड क्योंकि यहाँ पर C कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 दैट इज B हमारे पास आ जाएगा। अगर यहाँ पर मेरे पास 0 होता आई वुड टेक B बार, बट यहाँ पर अपने पास 1 है तो हम उसको B कंसिडर करेंगे। y इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 जब लिखेंगे तो हमारे पास आएगा C प्लस A बार B। आप इसको A बार B प्लस C भी लिख सकते हो, दिस वोंट चेंज द आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर हमको जो पेयर्स दे रखे हैं वहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है कि मेरे पास एक 8 का पेयर बन रहा है बहुत ही आराम से, राइट। 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। अगर हम इसको ओवरलैप भी करेंगे तो ये ओवरलैप भी हो जाएंगे। बात इसमें से कि यहाँ पर हमको करने पड़ेंगे 2 फोल्ड्स, तो वो 2 फोल्ड्स भी अपन कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर अपने पास एक 8 का पेयर तो बन रहा है, दैट इज L1, 8 का पेयर बन रहा है। नाउ वील मूव टू दिस। अब यहाँ पर अगर मेरे पास यहाँ पर एक और 1 प्रेजेंट होता तो मैं इसका एक 4 का पेयर बना सकती थी, बट 4 का पेयर यहाँ बन नहीं सकता एंड 3 का पेयर हम बना नहीं सकते। सो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? हम क्या कर सकते हैं, इनको और इनको लेकर, अपन क्या कर सकते हैं, 2 4 4 के पेयर्स अपन आराम से यहाँ से बना सकते हैं। कैसे? मैं अगर इसको फोल्ड करूंगी तो ये जो 2 1 है एंड ये जो 2 1 है ये आपस में कर जाएंगे ओवरलैप। तो मतलब ये मैं एक पेयर कंसिडर कर सकती हूँ, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों वंस को अगर अपन कंसिडर करेंगे तो मैं यहाँ पर एक 4 का पेयर कंसिडर कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको लिख देते हैं L2 ऑफ 4। अब मेरे पास यहाँ पर एक और 1 बच गया। अब मेरे पास यहाँ पर 3 चॉइसेस आ जाती है। 3 चॉइसेस क्या है कि या तो मैं इसको एक आइसोलेटेड फॉर्म में ले लूँ, या फिर मैं इसको एक 2 के पेयर में कंसिडर कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको एक 4 के पेयर में कंसिडर कर सकती हूँ। हमने अभी अभी जो क्वेश्चन करा था उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं इसको आइसोलेटेड ले लूँ, या फिर 4 के पेयर में ले, या फिर 2 के पेयर में ले लूँ। 4 का पेयर का ऑप्शन हमारे पास था ही नहीं, बट यहाँ पर हमारे पास 4 का पेयर का भी ऑप्शन है। तो ना तो हम आइसोलेटेड लेंगे, ना हम 2 का पेयर बनाएंगे, हम बनाएंगे 4 का पेयर, क्योंकि 4 के पेयर में मुझे आई एम गेटिंग मोर नंबर ऑफ वंस ओवर देयर, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो पेयर बनेगा दैट वुड बी दिस एंड दिस। अब यहाँ पर हमारे पास आउट ऑफ 4 3 वंस आर देयर जो कि हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं किसी ना किसी पेयर में, बट हमारे पास जो ये वाला 1 है, दिस वन, दिस इज अ फ्रेश, इसको हमने कहीं पर भी यूज़ नहीं करा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया L3। ओके, अब L1 की जो वैल्यूज़ है वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। L1 की वैल्यूज़ में देख रहा हूँ हमारे पास, हम चारों रोज को कंसिडर करें तो ये जो चारों वैल्यूज़ हैं ये आपस में मिलकर कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब आ जाओ यहाँ पर, दिस इज C बार D बार एंड दिस इज C बार D। कॉम्प्लीमेंट एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ये हमारे पास D तो कैंसिल हो जाएगा एंड वील गेट C बार एज आवर आंसर। L2 की अगर बात करें तो L2 हमारे पास ये वाला पेयर है, फर्स्ट 4 पेयर। यहाँ पर अपने पास रोज में कंसिडर करेंगे तो इट वुड बी A बार B बार एंड A बार B। अब ये जो B की टर्म है ये तो हो जाएगी कैंसिल आउट एंड A बार को अपन कंसिडर कर लेंगे। A बार के मल्टीप्लिकेशन में अपने पास क्या आएगा, एक तो फर्स्ट कॉलम दैट इज दिस एंड द लास्ट कॉलम दैट इज दिस, दैट इज C बार D बार एंड फॉर दिस इट वुड बी C D बार। तो अब यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है, C एंड C बार कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, D बार बचेगा। यहाँ पर लिख दो D बार। नाउ जब हम इस वाले पेयर के लिए कंसिडर करेंगे दैट इज सेकेंड एंड थर्ड रोज, तो हमारे पास यहाँ पर है A बार B एंड हियर वी हैव AB। सिमिलरली जब हम फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम को कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम में अभी भी अपन ने कंसिडर करा तो हमको यहाँ पर मिल रहा है D बार। दैट इज कि हमारे पास जो चेंज है वो फर्स्ट लाइन में आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि A एंड A बार दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा हमारे पास B एंड D बार। ठीक है, अब y इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 अपन कर सकते हैं इसको एंड द फाइनल आंसर वुड बी C बार प्लस A बार D बार प्लस B D बार। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गॉट दिस। सबसे पहले यहाँ पर हम जितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं ना वो बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये 2 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, 2 का बन रहा है एंड ये हम एक का बना सकते हैं या फिर 2 का बना सकते हैं। क्या हम इसको 4 का बना सकते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन। क्या हम इसको 4 के पेयर के अंदर कंसिडर कर सकते हैं? लेट्स सी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बहुत ही कम ऐसा पेयर होगा जो कि हम 2 का कंसिडर करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो पेयर है दिस एंड दिस वन, अगर मैं इसको इस साइड से ऐसे ओवरलैप करूंगी तो हमारे पास ये जो 2 1 है एंड ये जो 2 1 है ये आपस में कर जाएंगे ओवरलैप। ओवरलैप कर गए इसका मतलब क्या है कि मैं इसको एक पेयर में कंसिडर कर सकती हूँ, दिस एंड दिस वन। तो ये हमारे पास बन चुका है एक पेयर, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, हम ये वाला जो पर्टिकुलर वन है इससे मैं 2 पेयर्स बना सकती हूँ, लेकिन वो दोनों ही पेयर्स 2 2 के ही होंगे। व्हाट आई कैन डू इज कि या तो मैं इसको एंड इसको कंसिडर कर लूँ, या तो हम इसको कंसिडर कर लूँ और इसको कंसिडर कर ले तो 1 2 का बन जाएगा, या फिर मैं इन दोनों को कंसिडर कर लूँ
तो इन दोनों का अगर कंसिडर करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, वरना हमारे पास ये एक 1 है या आइसोलेटेड फॉर्म में बन जाएगा या फिर एक एक्स्ट्रा पेयर बन जाएगा हमारे पास सिमिलरली, है ना। एक्स्ट्रा पेयर हमको बनाने नहीं है, जितने पेयर बन सकते हैं विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 हमको ये वो बनाने हैं। तो यहाँ पर एक पेयर तो अपन इसको कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज आर L2। अब मेरे पास बच गया ये वाला 1। अब इसका क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस के मैप को इतना छोटा फोल्ड कर दूं, इतना छोटा फोल्ड कर दूं कि यहाँ पर मेरे पास लास्ट में सिर्फ एक ब्लॉक बचेगा। एक ब्लॉक बचने का क्या मतलब है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल कुछ इस साइड को मैं यहाँ पर फोल्ड करती हूँ तो ये वाला जो 1 है ये इस वाले 1 के साथ ओवरलैप करेगा। सिमिलरली दिस 1 विल बी ओवरलैपिंग विद दिस 1। यहाँ तक बात क्लियर है। मैं एक ये बना लेते हैं अपन 1 2 3 एंड 4, राइट। तो हमारे पास ये वाला जो 1 है ये इसके साथ ओवरलैप हो गया एंड मेरे पास लास्ट में ये 1 बचे हैं, ठीक है। आई राइट दिस ऐसे ताकि हमको पता रहे कि यहाँ पर एक 1 है जो कि ओवरलैप कर गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस साइड से इसको फोल्ड करेंगे। जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो जो हमारे पास पेयर बन रहा होगा वो होगा एक 4 का पेयर। अब यहाँ ये वाली साइड तो इस वाली साइड की कर जाएगी ओवरलैप, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड क्योंकि ये वाली साइड दोनों एम्प्टी है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, ओके। अब क्या करेंगे, अब इस वाली साइड को अपन वापस से यहाँ पर फोल्ड कर देंगे तो अब मेरे पास बनेगा 2 का पेयर, राइट। 2 का पेयर जब बनेगा तो ये वाला 1 एंड ये वाला 1 ओवरलैप कर जाएंगे एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। सो अगर हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है कि मेरे पास एक सिंगल 1 दिख रहा है मुझे एंड के अंदर। दैट मीन्स कि जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये जो चारों के चारों कॉर्नर्स के 1 है ये एक बार आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, जो कि मैंने अभी अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है। हम एक बार फोल्ड करेंगे तो ये दोनों 1 यहाँ आ जाएंगे, दूसरी बार फोल्ड करेंगे तो ये दोनों 1 यहाँ आ जाएंगे, तीसरी बार फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल 1 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे 1 ओवरलैप कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ये इसको इन 4 कॉर्नर्स के जो 1 है इनको एक पेयर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कर लेते हैं। तो हमारे पास 1 दिस एंड दिस 1, इसको अपन कंसिडर करेंगे एज L3, ठीक है। इसको मैंने आपको ये समझाने के लिए बना कर दिखाया था। नाउ हमारे पास जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स हो सकते थे वो हम बना चुके हैं। अब जो हमारे पास पेयर बन सकता है वो सिर्फ 2 के पेयर्स बन सकते हैं एंड दैट टू विद ऑल द यूज्ड वंस। हमारे पास अब कोई भी फ्रेश 1 नहीं बचा है जिसको हमने किसी भी पेयर में इंक्लूड नहीं करा, तो वैसे ही हम कोई पेयर नहीं बना सकते हैं। सो L1 के लिए सबसे पहले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। L1 है हमारा दिस 1, ये जो हमारे पास 4 का पेयर हमने बनाया था दिस 1, राइट। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट एंड लास्ट रोज को कंसिडर करेंगे, दैट इज A बार B बार एंड A B बार एंड यहाँ पर फर्स्ट 2 कॉलम्स को कंसिडर करेंगे C बार D बार एंड C बार D। यहाँ पर अब मेरे पास A एंड A बार है तो ये 2 हो जाएंगे कैंसिल आउट, B बार अपने पास बच जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम में अगर देखेंगे तो D एंड D बार गेट कैंसल्ड, C बार बच जाएगा। सेकेंड 4 कॉलम के सेकेंड 4 पेयर्स की अपन बात करें सो इट वुड बी L3, इसको अपन L2 कर देते हैं, इसको अपन L3 कर देते हैं, ठीक है। तो L2 अगर कंसिडर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 कॉर्नर्स है, दैट इज मुझे फर्स्ट एंड लास्ट रो कंसिडर करनी है एंड फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम कंसिडर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है C D बार। अब यहाँ पर तो हमारे पास B बार ही बचेगा, दैट इज कि जो C है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा D बार। नाउ हमारे पास एक L3 है दैट इज ऑफ 2 पेयर, इन दोनों में कंसिडर करेंगे दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा A बार B, तो B तो हो गया कैंसिल आउट, 0 1 गेट्स कैंसिल आउट एंड जो हमारे पास सेम नंबर है सेम वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो भी वेरिएबल है हम उसको लिख देंगे, दैट इज A बार बिकॉज इट इज 0, राइट। तो 0 विल करस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लीमेंटेड साइड ऑफ A। सेकेंडली वी हैव दिस, तो यहाँ पर हमारे पास कोई और कॉलम इंक्लूडेड ही नहीं है तो हमको ये दोनों ही वैल्यूज को कंसिडर करना होगा। तो इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। इट विल गिव द आंसर एज B बार C प्लस B बार D बार प्लस A बार C D बार।
Now this is the final answer that we have got. Okay, it is B bar C bar. This is the final answer. Okay. Now moving to the C part, we have got this. हमारे पास यहाँ पर जो पेयर्स पॉसिबल हैं वो एक तो हमारे पास ये 4 का पेयर पॉसिबल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक 2 का पेयर भी दिख रहा है, ओके फाइन। यहाँ पर मेरे को एक और 2 का पेयर मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमको ये एक हम वापस से एक 2 का पेयर बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको सिर्फ 4 का पेयर मिल रहा है और कुछ भी नहीं है। ये एक 4 का पेयर अपने को मिलेगा, L1 4। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है, एक्सप्रेशन है, वो हम यहीं लिख देते हैं। दैट इज 0 and 1 गेट्स कैंसल्ड। अपने पास जो B है उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 लिख रखी है, दैट इज कि B हमारे पास ट्रू फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर अपन ने लिख रखा है 0 0 0 0 सेम है अपने पास। 0 is corresponding to the variable C and that is 0, that means it would be C bar, ठीक है। सेकेंड कंसिडर करेंगे L2। L2 हमारे पास यहाँ पर हमको ये 2 ही पेयर्स बनाकर देगा। L2 will make us 2 pair। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगे दैट वुड बी A, क्योंकि 1 0 गेट्स कैंसल्ड, दैट इज द वैल्यू ऑफ B। एंड जो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है दैट इज A ओनली। नाउ यहाँ पर अगर आएंगे तो हमारे पास कोई सेकेंड कॉलम यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। वी हैव दिस वन एंड ओनली कॉलम दैट इज C बार D बार। तो इसको अपन डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ मूविंग टू L3। L3 में देखेंगे तो हमारे पास वापस से एक 2 का पेयर पॉसिबल बन रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई और रो कंसिडर नहीं हुई है, कोई और रो कंसिडर ही नहीं हुई है, तो हमारे पास जो रो है हमको वही लिखनी होगी, दैट इज A बार B। एंड जो कॉलम्स है उसमें अपन 0 and 1 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा D। एंड क्योंकि 1 है तो अपन उसको D ही लिखेंगे। L4 की बात करें तो एक तो ये बनेगा और एक ये वाला बनेगा, दिस वन एंड दिस वन। सिमिलरली हमारे पास एक ही रो है तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं AB एंड फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम इट इज। तो हमारे पास जो D है वो आ जाएगा, दैट इज इन द कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म D बार, दैट इज y is equals to L1 plus L2 plus L3 plus L4 and it will give us BC bar plus AC bar D bar plus A bar BD plus AB D bar। Now moving to the D part। Now here सबसे पहले अपन बनाएंगे पेयर्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक 4 का पेयर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, सेकेंड 4 का पेयर अपन को यहाँ मिल रहा है, थर्ड 4 का पेयर अपन को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो अपन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने पास एक बात और हो रही है। सबसे पहले तो अपन ये 4 का पेयर बना लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं L1। सेकेंड 4 का पेयर बना लेते हैं एंड इसको अपन लिख देते हैं L2। सो यहाँ पर हमारे पास 4 ग्रुप्स पॉसिबल है, जिसमें से वी हैव मेड दिस ग्रुप 1 1 एंड 1 1, ये वाला ग्रुप हमने बनाया है। नाउ L1 के करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन है, लेट्स राइट इट। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, चारों के चारों रोज जो है उनको इंक्लूड करा है विद अ सिंगल कॉलम। तो जो रोज की जो वैल्यूज है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, लेकिन जो कॉलम है उसकी वैल्यूज हमको डायरेक्ट लिखनी है, दैट इज C एंड D। L2 की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक 4 का पेयर है, दिस इज ऑल्सो अ 4 पेयर, राइट। यहाँ पर हमारे पास 2 रोज है, दैट इज 0 एंड 1। 0 एंड 1 दैट इज एट सेकेंड प्लेस वी आर हैविंग वेरिएबल B, तो B तो कैंसिल हो गया, A हमारे पास आएगा, दैट विल बी इन द कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, दैट इज A बार, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 0 प्रेजेंट है। यहाँ पर सेकंड थर्ड कॉलम में अगर देखेंगे तो अगेन हमारे पास 0 एंड 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड D हमारे पास आएगा इन ट्रू फॉर्म। नाउ L3 पे शिफ्ट करते हैं। L3 भी हमारे पास एक 4 का ही ग्रुप बन रहा है। यहाँ पर इसमें देखेंगे तो इट वुड बी सेकंड एंड थर्ड रो, यहाँ पर 0 1 आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड B विल कम आउट टू बी इन ट्रू फॉर्म। एंड यहाँ पर अपने पास फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम आएगा, तो यहाँ पर अपने पास 0 एंड 1 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 0 है हमारे पास लास्ट में, दैट इज D, जो कि अपने पास आएगा एज अ कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो अब अपन फाइनल एक्सप्रेशन जब लिखेंगे L1 plus L2 plus L3, it would give us CD plus A bar D plus B D bar। So yeah, that's all for today. Practice session 2 will be uploaded soon on the channel, and subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video, and all these notes will be given to you on the Telegram channel, and the link is given in the description box. Thank you so much for watching this video, and I'll meet you in the next lecture. Thank you.